हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ कि परिवार में जेंडर असमानता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, उनका बुनियादी कारण क्या है। उदाहरण समझाएं। मतलब कि जेंडर माने लैंगिक, लैंगिक माने कि स्त्री और पुल्लिंग। इसी के बारे में मुझे बताना है। लैंगिक असमानता का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं प्रकृति। किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविक तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा। भारत पुरुष प्रधान एवं प्रतिशतनात्मक समाज है। इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष एवं स्त्रियों में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत में स्त्रियों एवं पुरुषों में लैंगिक असमानता को बढ़ावा निम्न रूपों में देखी जा सकती है। उसके पॉइंट्स बताने वाले हैं। लिंग भेदभाव। प्रत्येक प्रतिशतात्मक परिवार का यह सामान्य लक्षण है कि वहाँ पुरुष की प्रधानता होती है और स्त्री का अवमूल्यन होता है। भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है। लड़की का जन्म ही अपने में अभिशाप है। पुत्र मुक्तिदाता, बुढ़ापे का सहारा और घर की पूंजी है, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है। इसीलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता है। इसके लालन पालन के तौर तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। लड़कों और लड़कियों के जरा बड़ा होते ही अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। उनके खेल भी अलग हैं, पढ़ाई के विषय भी अलग अलग क्षेत्रों से हो जाते हैं। लड़कों को घर से बाहर का जीवन माना जाता है। उसे व्यावसायिक तैयारी करनी होती है। उसे जीवन की कठिन प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है, जबकि लड़की का जीवन उनके घर की चारदीवारी में है। वह रसोई के रख रखाव और बच्चों के लालन पालन के लिए समाजीकृत की जाती है। दूसरा, शिक्षा में असमानता। प्रारंभिक वैदिक साहित्य से हमें यह पता चलता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था और वह लड़कों की भांति आश्रमों में शिक्षा के लिए की जाती थी। धीरे धीरे उसे शिक्षा से दूर किया जाता रहा और उसके लिए एकमात्र संस्कार विवाह ही माना जाने लगा। स्त्री शिक्षा से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्त्रियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत ऊंची है। गरीब माँ बाप लड़कियों को आगे नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उन्हें या तो घरेलू कामकाजों में सहायता देनी पड़ती है, अपने छोटे भाई बहन को देखना पड़ता है या बाहर धान रोपण में लगाना पड़ता है। जहाँ कहीं व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है, वहाँ भी सिलाई, कटाई, गृह सज्जा, नर्सिंग, सौंदर्यीकरण आदि तक ही उनके लिए कोर्स है, जो सभी उनके परंपरागत तक ही सीमित है। वह कोर्स आज भी औद्योगिक युग की मांग से संबंधित नहीं है। शिक्षा पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव पर आधारित न होकर स्त्रियों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, जो उनके दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उन्हें इस योग्य बना सके कि वे इस राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका अदा कर सकें। तीसरा, रोजगार में असमानता। सन 1913 के आंकड़ों के अनुसार स्त्री श्रम सहभागिता
29% थी। लैंड तथा चीन में यह 80% तथा 64% है। वास्तव में स्त्री श्रम की भी की अजीब कहानी है। वह घर से बाहर तथाकथित उत्पादन कार्यों में लगी है। वहाँ भी वह निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रही है। पहला होगा ए में, कृषि क्षेत्र में जहाँ की 80% स्त्रियां काम कर रही हैं, वहाँ स्त्री श्रम को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तथा वे असंगठित श्रम के अंतर्गत गिनी जाती है और वे मौसमी रोजगार की मार से पीड़ित है। दूसरा, घरेलू उद्योग जैसे अगरबत्ती, बीड़ी या दिया सलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग आदि में न तो रोजगार की सुरक्षा है और न ही निश्चित मजदूरी है। वहाँ के काम के घंटों अधिक और श्रम कल्याण की कई अन्य व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ उनकी यौन शोषण का भी भय बना रहता है। तीसरा, संगठित उद्योगों में स्त्री निम्न स्तर पर ही कार्य कर रही है और साथ ही कुछ पुराने उद्योग जैसे जूट, कपड़ा या खदानों में उनका प्रतिशत घट रहा है। नए उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में भी वे काम प्रवेश कर पा रही है, क्योंकि इस संबंध में उनके पास पर्याप्त शिक्षा का अवसर नहीं है। इसलिए ज़्यादातर वे रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, निजी सचिव आदि के रूप में कार्य कर रही है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सुविधाओं में असमानता। स्त्री में अस्वस्थ और कुपोषण की भी भारी समस्या है। बचपन से ही लड़कियों को वह पोषण पदार्थ नहीं दिए जाते थे जो लड़कों को दिए जाते थे। वह स्वयं भी अपने शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान देती है। प्रायः घर में वही स्त्री जो पति और बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे भोजन बनाती है, बाद में जो बच जाता है वह उसे खाती है। और हमारे समाज में परिवार नियोजन का प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों को ही बनाया गया है। विदेशों में जो जन्म विरोध के तरीके खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं, वे भी यहाँ चलाए जा रहे हैं। यदि हम नसबंदी या बाध्यकरण के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि स्त्री बाध्यकरण का प्रतिशत कहीं ज़्यादा ऊंचा है। लैंगिक असमानता के कारण। लैंगिक असमानता के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य बिंदु निम्न है। पहला, पुरुष प्रधान समाज। स्त्री पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है। जनजातीय समुदायों के अलावे सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था पुरुष पर प्रधान ही रही है। सामाजिक व्यवस्था का उन्नयन पुरुष के द्वारा ही होता है। स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त नहीं हो सके। देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को घर के अंदर रहकर घरेलू कार्य करने होते हैं। शिक्षा का अभाव। स्त्रियों के अशिक्षित होने के कारण वह अंधविश्वासों तथा मनगढ़ंत धार्मिक कथाओं की झूठी बातों में दबी रहती है। लैंगिक असमानता का निष्कर्ष। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप में समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, जिससे वे समाज में शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। पहली बार लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था।